सदर ट्रंप भारत पर मुसलसल तनकीद कर रहे हैं, बार बार जंगबंदी का क्रेडिट भी लेते हैं, अब टैरिफ्स भी मजीद स्लैप ऑन कर दिए हैं। मोदी खामोश क्यों है सर? मेरे ख्याल में मोदी साहब के पास कुछ ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। ट्रम्प जो है वो ऑब्वियसली उनको इंस्टिगेट कर रहे हैं और मोदी साहब ये जानते हैं कि ट्रम्प की इंस्टिगेशन लेना, उनको जवाब देना जो है उससे अमेरिका के हवाले से कोई चीज़ बेहतर नहीं होगी। देखिए ना, अगर मोदी साहब की तरफ से आप सोचें स्ट्रेटेजिकली, तो वो अगर ट्रम्प साहब से वापस जवाब दे देते हैं, पंगा ले लेते हैं, तो सिवाय इसके कि अमेरिका से ताल्लुकात और ख़राब हो जाएं, इसका तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम्म। और ना ही उनको ये नज़र आता है कि उनकी जो डोमेस्टिक मसाइल हैं उसमें कोई कमी होगी, हम्म। क्योंकि राहुल गांधी और बाकी भी जो है हम्म। उनको इंस्टिगेट कर रहे हैं। सो इन अ वे मोदी साहब इज कॉर्नर्ड। जितनी बड़ी गलती उन्होंने शायद की है, ये दो बड़ी गलतियां, उन्होंने बहुत बड़ी गलतियां की हैं। फर्स्ट बाय मिसअंडरस्टैंडिंग के पाकिस्तान पे अग्रेशन की क्या कॉस्ट हो सकती है और क्या उसके नताइज हो सकते हैं, और दूसरी बाय मिस रीडिंग ट्रम्प। और शायद इस जोम में कि ट्रम्प तो मेरा यार है और मैं तो उसका हाथ पकड़ के उसको गले लगाता हूँ और उसके लिए रैलीज करता हूँ, देयर फोर आई विल गेट स्पेशल ट्रीटमेंट। बट दीज टू मिस्टेक्स लगता ये है कि मोदी साहब को कॉस्ट करेंगी वेरी हेविली, मे बी इवन हिज पोजिशन राइट नाउ। तो डॉक्टर साहब, अमेरिका ने भारत पर टैरिफ की शरह 50% कर दिया। आई मीन दिस इज ह्यूज। ये हाउ विल दिस बी परसूड? देखिए, अगर तो असल में 50% जो कहते हैं, जो एक रिडिकुलस नंबर है, भारत से हमारे जो भी मसाइल हो, 50% एक रिडिकुलस नंबर है। वो तो जिसको कहते हैं ना करने वाली गल हुई। हम्म। उसका तो मतलब यही है कि फिर नहीं करो। ये ट्रम्प की प्रेशर टैक्टिक है और हमने कई बार देखी है। ये ट्रम्प साहब नंबर फेंक देते हैं, कनाडा के बारे में फेंक दिया, ब्राजील के बारे में फेंक दिया। लेकिन जो जो इम्प्लीकेशन असली है वो ये है कि जो हम ग्लोबल रीऑर्गेनाइजेशन पाँच हम्म। चार साल से देख रहे थे, ट्रम्प साहब ने आके उसको बिल्कुल ना सिर्फ एक्सेलरेट कर दिया, लेकिन उसको सीमेंट कर दिया। और उससे मेरी मुराद सिर्फ ये नहीं है कि चीन बेहतर हो गया और अमेरिका के क्या हालात हैं, ये बात तो हम करते ही थे। लेकिन जब ग्लोबल चेस बोर्ड रीऑर्गेनाइज होता है, हम्म। तो उसमें ये जो भारत और इंडिया का जो एक इम्प्लाइड रिलेशनशिप थी, जिसपे हम में से कई लोगों को पहले भी शक था, लेकिन इम्प्लाइड रिलेशनशिप ये थी कि भारत जो है वो अमेरिका का अगर प्रॉक्सी नहीं तो कम से कम क्लोज एलाई एक्ट हम्म। करेगा। और उस हवाले से भारत को बहुत सारे फायदे हुए। अब वो हमें अनरेवल होता हुआ नजर आता है। अगर आप देखें ये जो 50% की आपने बात की, तो और कौन से ममालिक हैं जिसपे ट्रंप इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं? 50%, 35%, 40%, ठीक है। एक ब्राजील है जिसपे वो प्रेशर डाल रहे हैं कि वो जो मेरा यार है जेल में उसको छोड़ो, या तो उसे कहो कि उसे छोड़े, ठीक, हम्म। ब्राजील हो गया। रशिया जो उनका पहले बहुत दोस्त था, हम्म। लगता था कि प्यूटन और ट्रंप जो हैं वो यार हैं, उनसे हमें एक दूरी नजर आ गई। इंडिया हम देख ही रहे, चाइना से पहले ही था और वो और एक्सेलरेट हो रहा है। चाइना लेकिन इतना तगड़ा है कि वो पुश बैक करता है। और याद रखें साउथ अफ्रीका, जिस पे मस्क के कहने पे उन्होंने बहुत से उनके जो सदर हैं जब वो आए व्हाइट हाउस, उनको भी तजलील किया और वो किया। मैंने ये क्यों लफ्ज बोले? बी ब्राजील, आर रशिया, आई इंडिया, सी चाइना, ब्रिक्स। एस साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स। हम्म। तो ये जो नई रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं, या रिकंसिडरेशन ऑफ अलाइनमेंट्स हो रही हैं, उस पे हमें ये नजर आ रहा है कि ट्रंप साहब चाहे जानते बूझते कर रहे हो या जाने बूझे बगैर कर रहे हो, कि वो अब इन ब्रिक्स को, जो बड़े ममालिक हैं जो G7 में नहीं है, उनको एक तरह से पुश कर रहे हैं। ये बिल्कुल आप इन तमाम ममालिक को देख लें, इसी किस्म की हमें गुफ्तगू नजर आती है। 50%, 35%, तुम मेरी स्टेट बन जाओ। एंड दैट इज द ग्लोबल रीऑर्डरिंग जो हमारे सामने, हमारी सो नजरों के डॉक्टर साहब, सामने हो कुछ रही लोगों का ख्याल है कि सदर ट्रंप खुशामद पसंद शख्स हैं और सिर्फ ये चाहते हैं तारीफ ही की जाए, जंग बंदी करवाई है, शुक्रिया अदा किया जाए। इट कैन नॉट बी जस्ट दैट। यू डू स्पीक ऑफ अ जियो पोलिटिकल चेस बोर्ड। क्या ट्रंप के तजारती जो मुतालबात हैं भारत मान नहीं रहा और इस वजह से वो ये तनकीद कर रहे हैं? क्योंकि तेल तो भारत गुज़श्ता 3 सालों से खरीद रहा है, और फिर चीन को आप कहाँ फैक्टर इन कर रहे हैं ऑन दिस इन दिस इंटायर सिचुएशन? है। खुशामद पसंदगी वाली बात जो है वो समझने की नहीं है, वो तो साफ जाहिर है। हम्म। और जिनको खुशामद करनी आती है उनको थोड़ा सा फायदा भी हो जाता है। लेकिन देखिए ना, होती है जिंदगी में, ताकतों में होती है, बादशाहों में होती है, और अब एक बादशाह किस्म का आ गया है। सो आई डो नॉट थिंक इट इज एज सिंपलिस्टिक एज दैट। ये नहीं है कि सिर्फ खुशामद की वजह से वो चेंज कर लेंगे, उनकी आपने चापलूसी की तो वो बातें चेंज कर लेंगे, ऐसा हम्म। नहीं है। लेकिन अगर आपने चापलूसी ना की तो फिर यकीनन उसकी एक कीमत है।
और मैं अगेन वापस जाता हूँ कि मोदी साहब की स्ट्रेटेजिक मिस्टेक ये थी कि देखें, और ये जंगों का एक मुसलमान सा असूल है कि ठीक है, आप भड़क मारते हैं जंग में, कोई कोई मुल्क, कोई शख्स कभी सच नहीं बोलता। लेकिन अगर आप बट इट इतना शुड बी बड़ा झूठ बायबल बोलेंगे कि और जिसको आप सेलेबल इन संभाल नहीं फैक्ट। सकेंगे, मैं बात कर रहा हूँ जहाज गिरने की, हाँ। उससे मोदी साहब को नेवर रिट्रैक्ट बैक। और उस ना रिट्रैक्ट बैक करने की वजह से वो अमेरिका ने जब कहा कि जी मैंने करवाई है, उससे भी वो एक अड़ गए। फंस गए। एंड अड़ने में ये होता है कि समवन हैज टू स्टेप बैक, और ट्रंप साहब तो स्टेप बैक करने वाले हैं नहीं। बिल्कुल। जहां तक तेल की बात है, तेल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ दैट। देखिए, तेल जो है, ट्रंप साहब दो चार चीजें लेके आए हैं, सिंपलिस्टिक आइडियाज हैं, लेकिन उनके जहन में बहुत मुस्तहकम है। एक ये है कि उनमें से एक ये है कि अमेरिका जो है वो एनर्जी प्रोड्यूसर है दुनिया का सबसे बड़ा, विच हैज ऑलवेज बीन ट्रू। ये पहली बार ट्रंप को नहीं पता लगा। मसला ये है कि अमेरिका का तेल महंगा होता है, सऊदी अरेबिया के जितना सबसे सस्ता होता है। उसकी वजह यह है कि द क्वालिटी ऑफ ऑयल इज सच। 3-4 साल पहले तक इंडिया का सबसे ज्यादा जो तेल आता था वो अमेरिका से ही आता था, लेकिन वो निस्बतन महंगा होता था। एक तरह से रशियन तेल खरीदने पे ना सिर्फ यूएस वाज ओके विद देम, मे बी दे वर इनकरेजिंग दैम। अब ट्रंप साहब डज वांट कि तुम वापस आओ, बिकॉज ही वांट्स टू प्रूव दिस कि हम दुनिया के ग्लोबल सप्लायर हो सकते हैं। और उसमें एक प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स का। और इकोनॉमिक्स का प्रॉब्लम यह है कि यूएस का जो तेल है उसमें बहुत सारा शेल है। शेल महंगा होता है बनिस्बत आपकी जो ग्राउंड रिग्स होती हैं, सो ऑन सो फोर्थ। सो बोथ आर कॉट इन दिस बाइंड। चाइना का जो है वो मेरे ख्याल में सबसे अहम, जो आपने बात की वो चाइना के हवाले से, कि मोदी साहब ने एक तरह से विंक विंक और दोनों तरफ कर रहे थे कि अमेरिका के करीब से करीब आते जा रहे थे, लेकिन ही वॉज नॉट विलिंग टू गिव अप। लीव, ये जो नॉन अलाइनमेंट वाली बात बिल्कुल। है इन ब्रिक्स के साथ। अब एक तरह से मोदी साहब के लिए ट्रंप साहब ने मुश्किल कर दिया है ये दोनों गेमें खेलना। एंड इन अ वे ट्रंप इज फोर्सिंग हिम टू चूज। मैं ये इसलिए भी बात कर रहा हूँ कि ये वाला मरहला हम पे भी आ सकता है। अगेन, बादशाह की दोस्ती भी, दुश्मनी तो बहुत बुरी पड़ती है, लेकिन दोस्ती भी महंगी पड़ती है। जनाब। सो इन दिस ग्लोबल रीऑर्डरिंग जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अगर मुल्कों को चूज करना पड़ेगा बड़ी ताकतों के लिए, तो वो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अनफॉर्चुनेटली मोदी फाइंड्स हिमसेल्फ एट अ प्लेस जहां वो ये नहीं अब कह सकते कि जी हम एक तीसरी कुवत हैं, बिकॉज मिलिटरली, इकोनॉमिकली, एट दिस पॉइंट पोलिटिकली, ही इज नॉट इन दैट प्लेस। एक आखिरी जुमले की मेरे अगर जी इजाजत जी। दें, आई थिंक कि इन अ वे जो भारत में हो रहा है उसका फॉन्ट जो है वो इस वक्त सिर्फ ट्रंप नहीं है, वो भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स है। क्योंकि मोदी साहब पिछले कुछ महीनों में इतने कमजोर हो गए इंटरनली कि अब उनके लिए ट्रंप को रिस्पॉन्ड करना इन आइदर वे वो भी मुश्किल हो गया। अगर यही सब होता ना 6 महीने पहले, तो ही माइट हैव बीन एबल टू मैनेज इट बेटर। लेकिन एट दिस पॉइंट, एज आई सेड, ही इज सो बिटवीन अ डॉक्टर रॉक साहब, एंड इस हार्ड सियासी प्लेस। कमजोरी के साथ साथ इनको एक इकोनॉमिक अजाला भी तो करना पड़ेगा ना, जिस कीमत का आप जिक्र कर रहे थे मुआशरती एतबार से भारत के लिए ये क्या होगी विद दिस 50% ऑफ टैरिफ दैट अमेरिका हैज स्लैप्ड ऑन इट। अमेरिका के साथ भारत की कशीदगी भी जारी है। ऐसे में भारत पाकिस्तान के साथ जंग में चीन पर इल्जाम आयद करता आया है कि चाइना इज ऑलवेज बैकिंग अस, उसकी मदद से ही हम जीते हैं। इस दौरान अब मोदी चीन का दौरा करने जा रहे हैं। अब इस दौरे की कितनी अहमियत है आपके नजदीक, और इस दौरे का ट्रंप की नाराजगी से कोई ताल्लुक है? बिल्कुल बिल्कुल, आप यू आर एग्जैक्टली राइट। वो उस दौरे की बहुत ज्यादा अहमियत है। उसकी उतनी ही अहमियत है जिसकी अगर वो अमेरिका जा रहे होते तो उसकी होती है। इनफैक्ट जो मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि व्हाई हैजंट ही लैंडेड इन वॉशिंगटन आल्सो। शायद वो कोशिश कर रहे हैं, आई डू नॉट नो, मेरे पास कोई खबर नहीं है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, मोदी साहब जा रहे हैं चीन। मेरे ख्याल में आज ही, आई मे बी रॉन्ग, अगर आज नहीं तो कल, अजीत डोवल साहब जो हैं वो लैंड हो रहे हैं मॉस्को, रशिया में। तो ये जो चेस बोर्ड की हम बात कर रहे हैं वो क्लियरली नजर आ रहा है इस वक्त। इन अ वे अजीब चीज ये हुई है कि जो मोस्ट अनलाइकली एक्टर था कि एक दुनिया सोचती थी कि ट्रंप के जवाब में जवाब कौन देगा, और मोस्ट अनलाइकली जो एक्टर था यानी भारत, वो अब मजबूर हो गया है ट्रंप को रिस्पॉन्ड करने में। हमने उनके फॉरेन मिनिस्टर की भी स्टेटमेंट्स देखी। ये जो मूव है कि जी जोवल साहब पहुंचते हैं रशिया, जिसमें यकीनन गुफ्तगू होगी मिलिट्री हार्डवेयर की, और उसके बाद मोदी साहब पहुंचेंगे चीन, जहां अगर मिलिट्री हार्डवेयर की बात नहीं होगी, जो प्रॉब्ली नहीं होगी, लेकिन इंडिया चाइना बॉर्डर की यकीनन बात होगी।
तो इन अ वे मोदी साहब दो चीजें कर रहे हैं इन चीजों से। एक ये कि वो ट्रंप साहब को सिग्नल दे रहे हैं कि यार यू आर नॉट द ओनली गेम इन टाउन, कि हमारे पास और भी, मुझे मुझे ज्यादा पुश ना करो वरना मेरे पास भी कुछ वो हैं, दूसरे कार्ड्स हैं। लेकिन दूसरी तरफ, एंड मोर इम्पोर्टेंटली प्रोबेबली, वो अपने ऑप्शंस जो हैं उनको कल्टीवेट कर रहे हैं। रूस उनके लिए हमेशा से एक ऑप्शन था, लेकिन उन इस वक्त उनके हक में नहीं है कि वो चीन से भी इतना पंगा बढ़ा ले कि ना उनके पास अमेरिका रहे और ना ही चीन की कुर्बत तो खैर छोड़ दें, लेकिन चीन से अगर एग्रेशन आए। सो इन अ वे अगेन आई कीप गोइंग बैक टू दिस कि मोदी साहब इज इन ए डिफिकल्ट प्लेस एंड उनके पास मूव्स बड़ी कम है। और उनमें से एक मूव यही ऑब्वियस है कि जो दूसरी ताकतें हैं उनसे कम से कम आप गुफ्तगू करें, बोथ टू सिग्नल टू ट्रम्प एंड टू सी कि अगर कोई ऐसा रास्ता हो जिससे कोई डी सो डॉक्टर एस्केलेशन। साहब